कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब पहुंचे फ्रांस और वहां पर उनकी मीटिंग हुई है फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ। प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के एनएसए डोवल को खुद रिसीव किया और खुद वन ऑन वन डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर। तीसरी आलमी जंग का तबल बजता महसूस हो रहा है। आज का भारत नया है, दुश्मन के लिए काल और दोस्त के लिए हाल है। भारत एक ताकतवर महाशक्ति बनने की तरफ इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब अगर इसके सामने कोई भी आया तो बस खत्म ही होगा। जब कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहीं जाते हैं तो उनकी मुलाकातें उनके काउंटर पार्ट से होती हैं। उनकी भी मुलाकात हुई होगी या होनी है काउंटर पार्ट के साथ, लेकिन उनके जाते ही वहाँ पर जो मीटिंग हुई है अजीत डोवल की, वो प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हुई है डायरेक्ट। देखिए, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कहाँ पर पहुँचा हुआ है इंडिया, कि उसका अगर कोई मिनिस्टर, कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र, मोदी साहब का कोई एडवाइज़र भी यूरोप के किसी कंट्री में, वेस्ट में, सुपर पावर्स के पास कोई चला जाए तो उससे भी वहाँ का बड़े से बड़ा लीडर मिलता है, वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मिलता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। दूसरी तरफ हालात क्या हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी चला जाए तो अगले जो हैं वो, उनके पास टाइम ही नहीं होता, या कोई छोटे मिनिस्टर्स या वो मिल लेते हैं। लेकिन देखें, ये एक बड़ी बात इसलिए है कि ये बताता है, ये चीज़ जो है ना, ये बताती है कि भारत को सब बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली लिया जाता है। और मोदी साहब तो खैर जहाँ जाते हैं उनकी जिस तरह आओ भगत होती है, अमेरिका में देख लेना, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं कि यू आर वेरी पॉपुलर, आई वांट योर ऑटोग्राफ। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि यू आर द बॉस। अभी वहाँ पर जब वो गए हुए थे, जो मीटिंग्स हुई हैं क्वाड की, उसमें आपने देखा हर जगह पर जो दरमियान में खड़े हुए नज़र आए हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल है अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ्रांस की आज की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ, जिसमें इंडिया जो है वो 26 राफेल जो है वो अपनी मेरीन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ले रहा है और उस पर कीमत की निगोसिएशंस हो रही हैं। बहरहाल वो जारी बात है, एनएसए तभी जाते हैं जब निगोसिएशंस हो जाती हैं, ऑल दैट। बट एनी हाउ, मूविंग ऑन, एक तो मैं इस पॉइंट को दोबारा आज डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो क्यों एनएसए डोवल को डायरेक्ट मिल रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जयशंकर साहब ने एक लेक्चर दिया है कार्नेगी एंडोमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जयशंकर दिन ब दिन बड़े सख्त अल्फाज अमेरिका के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार के बीच होने वाली स्ट्रेटेजिक डिफेंस साझेदारी एक और बड़ा कदम होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हिस्सा लेने पेरिस के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक बातचीत में कई मुद्दों पर बात होनी है। इस बातचीत में मुख्य रूप से चर्चा में ऐसी डील होनी है जिसमें समंदर के अंदर भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच क्लियर अटैक सबमरीन, 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन के मुद्दे पर डील पक्की होने पर मुहर लगेगी। इतना ही नहीं, फ्रांस इन सबकी तकनीक भी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो सकती है। लेकिन अब वो गए क्यों हैं वहां पर? तो देखें, वो इस सिनेरियो में कि जिस वक्त जंगें लगी हुई हैं, इससे पहले वो रशिया भी गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा था कि मैं आपके लिए मोदी साहब का पैगाम लेकर आया हूँ, और वो पैगाम क्या था उनको बता दिया था।
उन्होंने, वो जो यूक्रेन का दौरा था कि भाई ये बातचीत हुई है, ये हाल है, ये सूरत हाल है, तो आप देख लें कि क्या करना है। अच्छा, इसी के साथ अब जब वो वहाँ पर गए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो मैसेजेस भी लेकर गए हों ऑब्वियसली, लेकिन इसके अंदर दो बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आप समझ लें। एक तो ये कि न्यूक्लियर सबमरीन्स, और उसका तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया है उसके ऊपर। तो न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं उसकी डील ऑलमोस्ट डन है इंडिया और फ्रांस के बीच। तो ये एक बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा जो है इंडिया के पास, ये उसके हाथ आ रहा है कि अब जो है फ्रांस उसको इसमें सपोर्ट कर रहा है और उसकी मदद करेगा इसके बीच। और साथ ही जो है वो राफेल मैरीन जेट जो हैं, जेट्स जो 26 जेट्स हैं मेरा ख्याल है कि जिसकी ऑलरेडी डील हो चुकी है उनकी, वो तो डन है और वो उन्होंने उनको देनी है। तो ये जो है ये दो बड़ी डील्स वहाँ पर होंगी। ये तो अपनी जगह पर बात है कि इंडिया कहीं पर भी जाता है, देखिए ना, उनके डॉक्टर जयशंकर हों, वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं बड़े से बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं। और जो अजीत दोवल अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो ये बड़ा मुआहदा तो हो ही रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए, एग्रीमेंट्स होना ऐसे। इसकी वजह ये है कि ये तो पूरी दुनिया से कर रहे हो। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि जो स्टेटस है इंडिया का वो बहुत बढ़ गया है। अब देखिए इसके ऊपर पाकिस्तान को जो है वो बड़े रिजर्वेशंस रहती हैं, ठीक है ना। वैसे तो इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन होने की बात नहीं है, क्योंकि फ्रांस एंड इंडिया डेकेड्स पुराने दोस्त हैं उनके। तो जो अच्छा, वैसे मैं देखूं तो जब भी कोई खबर आती है तो सब कंट्रीज़ के साथ ये कहना पड़ता है, यकीन करें आप। यूएई की बात हो तो कहते हैं नहीं, उनके तो कल्चरल और पता नहीं क्या क्या जो है ताल्लुकात हैं, उनका सोचने आप छोड़ दें, तहजीब के उनके ताल्लुक। अच्छा, सऊदी अरेबिया के साथ उनके तो बहुत आप छोड़ दें। अच्छा, फ्रांस के साथ हो तो उनके तो आप देखें तो सही, उनके बड़े पुराने ताल्लुक। रशिया के साथ हो उनके तो देखें आप कितने पुराने ताल्लुकात। मतलब कौन सा कंट्री है जिसके साथ ताल्लुकात नहीं है? फिर तो ये कहना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी देखिए इसके ऊपर जो रिजर्वेशन है पाकिस्तान को, इसके फ्रांस के ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। उनको अभी जो हिना रब्बानी खर ने कहा था वही है ना, प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा जी इंडिया इज़ एक्सेप्शनल। हिना रब्बानी खर ने कहा था कि इंडिया तो एक्सेप्शनल है, उसको हर चीज़ का जो है वो इजाज़त मिल जाती है। बताया फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एनएसए को मिल रहा है यार, इंडियन एनएसए को मिल रहा है। आप ज़रा जाके फ्रेंच प्रेसिडेंट की टाइमलाइन पे देखें, दुनिया के कितने मुल्कों को एमैनुअल मैक्रोन जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर को मिलता है। यू विल फाइंड इट वेरी रेयर। ये जितने भी डेवलप वर्ल्ड के लीडर्स हैं ना, इनकी ख़ास तौर पे, नॉट डेवलप वर्ल्ड नहीं मुझे कहना चाहिए, बट फ्रांस, अमेरिका, इनको कहना चाहिए ये बड़े हाई फाई ग्रुप में आते हैं। तो ये हर बंदे, अब आप देखें कि अमेरिकन जो हैं वो नहीं मिलते, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आप देखेंगे कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर को मिल रहा हो दुनिया में।